अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया था कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब मिलियंस होती है तो उसकी स्टडी आसान नहीं होती। तो मिलियंस को स्टडी करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनकी क्लासिफिकेशन करें, उनको सॉर्ट आउट करें, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाएं। जब हम कैटेगरीज बनाते हैं तो फिर हमें उनकी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ पर्टिकुलरली नॉट पॉसिबल, हम एक इंडिविजुअल कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक नॉर्मल ज़िंदगी का वाक़या भी है कि जब आपको कोई स्टडी मुश्किल लगती है तो आप उसकी कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी बना के स्टडी आसान होती है, एक कैटेगरी में सिमिलर चीज़ें होती हैं। ठीक है, टू फैसिलिटेट देयर स्टडी और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उनकी स्टडी आसान हो जाए इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए हैं। दे मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। मंदरजा जेल क्लासेस है, एक तो ओपन चेन जिन्हें कहते हैं और ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये एक ऐसी चेन है, जैसे आप देखें कोई भी चेन अगर आपकी खुली भी है ना तो उसको स्ट्रेट चेन कहेंगे ना, और उसे ओपन चेन भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चेन के दो सिरे हैं वो आपस में नहीं मिले होते। ठीक है, इन्हें हम ओपन चेन भी कहेंगे, ए साइक्लिक कहेंगे। और दूसरी कैटेगरी आपको ये नज़र आ रही होगी, दिस इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ये ऐसे है कि आपके पास एक चेन है, आपने उसको बंद कर दिया, यानी अगर आप चेन की दोनों सिरों को बंद कर दें तो आपके पास क्लोज चेन बन जाती है ना। इसको आप क्लोज चेन भी कह सकते हैं, आप इसको साइक्लिक और रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन जैसे मैंने आपको बताया है, ओपन चेन फर्स्ट कैटेगरी है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम जो है ना वो एक चेन में, जैसे एक स्ट्रेट चेन नहीं होती, एक जंजीर होती है जिसके दोनों सिरे आपस में नहीं मिले होते, तो बिल्कुल ऐसे ही है ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का दिस चेन में भी ब्रांच। अच्छा, ये फर्दर कैटेगरीज है कि ये चेन ब्रांच भी हो सकती है, यानी कोई शाख भी निकल सकती है, और नॉन ब्रांच, और इसकी कोई शाख नहीं हो सकती। द ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एक और आप अपनी सादा ज़बान में एडिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये बात समझिए, जैसे आपकी कोई भी चेन है, गोल्ड चेन जो आप पहनते हैं या कोई भी चेन है, अगर आप उसको खोल के रखते हैं, इसके दोनों सिरों को अलग-अलग कर दें, तो वो जो कंपाउंड वो वैसी जो शेप होगी वो होगी ओपन चेन कंपाउंड्स की। आप कभी कभी चेन तो एक स्ट्रेट चेन होती है, कभी साइड पे कोई चीज़ निकल रही होती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड का एक और नाम है, उसे हम कहेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद इसी की एक टाइप है ओपन चेन की, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दो टाइप्स है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो दो स्ट्रेट चेन क्या होती है, जैसे आपके पास इसकी स्ट्रेट चेन में आपके पास एग्जांपल्स भी हैं, एन ब्यूटेन, वन ब्यूटीन, वन ब्यूटेनॉल। तो आप इसकी ज़रा में आप देखें ज़रा कि these compounds in which the carbon atoms are connected in series from one to another, एक सीरीज में एक के बाद एक अटैच हुए हैं। देखिए, ये एक है, पहला है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है, मतलब तीसरा है, चौथा है। इस तरह आप वन ब्यूटीन में देखें 1 2 3 4, फिर आप वन ब्यूटेनॉल में देखें 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कार्बन एटम जो है वो सीरीज़ की फॉर्म में, सीरीज़ होती है एक के बाद एक अटैच हुए, एक के बाद एक, पहले एक अटैच हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, एक ही रो में, एक ही लाइन में अटैच हुए। इसे हम कहते हैं सीरीज़, यानी एक ही लाइन में अटैच हुए फ्रॉम वन टू अनदर। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है वो कहलाता है स्ट्रेट चेन, जिसे हम नॉन ब्रांच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ब्रांच चेन। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम किधर अटैच होते हैं, एक चेन की साइड्स पर। ये तो एक चेन है ना, तो इसकी साइड्स पर भी अगर कोई कार्बन एटम अटैच है तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड है वो कहलाएंगे ब्रांच चेन। जैसे अगले पेज में हम जाते हैं तो हम इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो जैसे आप ये देखें, हाँ जी, तो इधर आप देखिए एग्जांपल्स में ये ब्रांच चेन की एग्जांपल, जैसे फर्स्ट इसकी कैटेगरी आपके पास देखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप ये देखिए एक ब्रांच है 1 2 3 और इसके इधर एक ब्रांच निकली हुई है, एक चेन है 1 2 3 और इधर एक ब्रांच निकली हुई है, तो इसे 2 मिथाइल प्रोपेन से ब्रांच चेन में। इसी तरह अगर आप ये देखें इसको लेट सपोज ऊपर वाली एक
स्ट्रेट चेन कर ली, इधर एक ब्रांच निकली हुई है 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोपीन है ऊपर, प्रोपीन है ऊपर वाली चेन प्रोपीन है, लेकिन नीचे एक मिथाइल ग्रुप की एक ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाली चेन प्रोपेन है, नीचे मिथाइल ग्रुप की ब्रांच निकली हुई है। इस तरह अगर आप ये देख लें तो अगर आप ये देखते हैं कि ये आप जो दरमियान वाली चेन है ये है प्रोपेन 1 2 3, और इसके जो दरमियान वाला कार्बन एटम है इसके ऊपर भी एक ब्रांच निकली हुई है, नीचे भी, तो हम इसे कहेंगे 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचेज है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसको हम नियोपेंटेन भी कहते हैं। इसको नियोपेंटेन कॉमन ज़बान में कहते हैं क्योंकि जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है ये बैक वक्त 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसे हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। और टर्शरी कार्बन जब किसी कंपाउंड में मौजूद होता है तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि नियो है। ठीक है, अच्छा अब हम क्लोज, ये हमने पढ़ लिया ओपन चेन कंपाउंड, तो एक हमने कैटेगरी उसकी पढ़ ली थी ओपन चेन में स्ट्रेट चेन, यानी जिसे नॉन ब्रांच कंपाउंड का दूसरी ब्रांच चेन है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, या जिसको हम क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, दोज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स एंड आर नोन एज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। द कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड जिसमें क्लोज चेन्स हैं या रिंग्स है एटम्स की, तो आप उसको साइक्लिक भी कहेंगे और रिंग्स भी कहेंगे। 2 टाइप्स की, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दीज कंपाउंड विच कंटेन क्लोज चेन्स या रिंग्स ऑफ एटम्स आर नोन एज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्लोज चेन्स मौजूद है। क्लोज चेन होती है जब आप चेन के 2 सिरों को बंद कर दें तो वो क्लोज चेन बन जाती है, और हम इसको रिंग भी कहते हैं। जाहिर बताया, आप कोई चेन क्लोज करते हैं तो रिंग की शक्ल में आ जाती है ना, तो ये वो कंपाउंड है जिसमें आप चेन के जो 2 सिर हैं वो आपस में मिल जाते हैं और वो एक रिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको आप कहें दीज कंपाउंड कंटेन क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ एटम्स, और इसको हम साइक्लिक भी कहते हैं, रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी उसमें ऐसी क्लोज चेन के टाइप जिसमें एक ही तरह के, होमोसाइक्लिक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एटम हो। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि सेम तरह के एटम्स, और इसमें कभी ये भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी इसकी एक कैटेगरी है कि अगर इसके सारे एटम जो हैं जो रिंग के कार्बन वाले हों तो हम इसे कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि सारे एटम्स एक जैसे होना, ज़रूरी नहीं कि वो कार्बन एटम्स ही हों। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि एक रिंग है उसमें एक स्पेसिफिक एटम्स के एलिमेंट के एटम है और एक एटम उसमें जो है वो डिफरेंट आ गए। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक कोई भी रिंग है उसमें सारे जो एटम्स है वो एक एलिमेंट के, लेकिन एक एटम उसमें किसी और एलिमेंट का आ गया तो हम इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, थोड़ी सा चेंज आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी कैटेगरी पढ़ते हैं, ये आपके पास फ्लो शीट डायग्राम भी बनी हुई है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू वेरियस क्लासेस आपके पास शोन है। जैसे आप ऊपर ही पढ़ लीजिए, हमने दो कैटेगरी तो पढ़ ली है। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप टाइप्स पढ़े, ओपन चेन जिसको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं और इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रेट चेन और दूसरी पढ़ी है ब्रांच चेन। और इसी तरह अगर आप साइक्लिक कंपाउंड की बात आते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड की 2 कैटेगरी है, होमोसाइक्लिक जिसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, देन हेट्रोसाइक्लिक। अब हम होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक यानी ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होते वो रिंग फॉर्म में है, एक जैसे कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, होते रिंग फॉर्म में लेकिन एरोमेटिक नहीं होते। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा, और इनमें ख़ास स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड को ऐसे एरोमेटिक नहीं कहते, एरोमेटिक कंपाउंड में ख़ास स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इनमें ख़ास वो स्ट्रक्चर भी नहीं पाया जाता, और इनमें एरोमेटिक कंपाउंड वाली क्वालिटीज़ होती भी नहीं, होते रिंग फॉर्म में, इन हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। देन इसकी दूसरी कैटेगरी एरोमेटिक, जिनमें खास रिंग बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इनको हम एरोमेटिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जहाँ बात होती है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की 2 कैटेगरी है, सैचुरेटेड यानी इनमें सैचुरेटेड कंपाउंड है कि है ये रिंग फॉर्म में, अच्छा एक एटम इसमें डिफरेंट है और इसमें है ये रिंग फॉर्म में, और सारे एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड्स में। अनसैचुरेटेड का मतलब है ये रिंग फॉर्म में, एक एटम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हेट्रोसाइक्लिक जो है, और इनमें कोई एक मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। फिर अनसैचुरेटेड जो है ना, इसकी फर्दर कैटेगरी है एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। आपको पता है जहाँ पे डबल
बॉन्ड होंगे वहाँ पे ये चांस होता है कि वो एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी। ठीक है, वही वाली एरोमेटिक के लिए वही रिक्वायरमेंट है कि खास बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। हेटेरोसाइकिल में भी तो पाया जा सकता है ना, इसी तरह नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अब हम ऊपर ये वाला ब्लू रिंग में जो आपने ब्लू जो है आपके पास नजर ब्लू हेडिंग में से पढ़ रहे हैं, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, यानी रिंग जो है सिर्फ, इसको ये भी कह सकते हैं होमो का मतलब एक तरह के एटम, तो सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, तो हम इसे होमोसाइक्लिक भी कह सकते हैं और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड की फर्दर कैटेगरीज पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का है तो ये एक तरह के एटम कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, लेकिन इनमें ख़ास बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और इनमें नहीं एरोमेटिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरी है एरोमेटिक कंपाउंड, जिनमें खास बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं। दूसरी हमारे पास हम टॉपिक पर इसी की मैंने कहा है ना कि होमोसाइक्लिक जो है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की दो कैटेगरी हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम दूसरी उसमें पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें ऐसी रिंग है जो 3 और मोर कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। एंड रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक, यानी और इसकी जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस बिल्कुल होते ये रिंग चेन में है, लेकिन इनके जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन यानी एलिफेटिक कंपाउंड के साथ मिलते जुलते हैं। एलिफेटिक वो होते हैं ना जो स्ट्रेट चेन होते ये रिंग फॉर्म में, लेकिन इनके रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होते हैं जैसे एलिफेटिक कंपाउंड के होते हैं, तो इस कैटेगरी को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, द सैचुरेटेड एलोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अगर आपके पास ऐसा रिंग स्ट्रक्चर है कि वो उसमें सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्डेडली अटैच है, तो ऐसे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। जैसे आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्जीन, सॉरी इधर आपका साइक्लोहेक्जीन होना था, इन्होंने थोड़ी सी एक एरर है, इस जगह पे एक डबल बॉन्ड है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकेंगे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, साइक्लोहेक्जीन और यह है साइक्लोहेक्जीन। इसमें आप ये देख लें कि बेशक ये रिंग फॉर्म में है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो 3 साइकिल है और प्रोपेन है, और ये आप देख लें ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्जीन है। अच्छा, इन सारों में ये जो है ये इनकी वैसे इनकी जो रिएक्शन है बेशक रिंग फॉर्म है, लेकिन इनकी जो इनमें बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है ये रिंग फॉर्म में, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता, और इनकी जो रिएक्शंस होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड से मिलते जुलते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है, अगर आपके पास सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, तो उनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, यानी अगर उसमें जितनी भी कार्बन की तादाद होगी उससे डबल हाइड्रोजन की तादाद। जैसे आप साइक्लोप्रोपेन देख लें, 3 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 6, 4 कार्बन एटम है हाइड्रोजन की तादाद है 8, 5 कार्बन एटम है हाइड्रोजन की तादाद है 10। इस तरह ये देख ले साइक्लोप्रोपेन 6 कार्बन एटम हाइड्रोजन की तादाद है 12, तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n जो है वो ये है। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक आर गिवन, आपके पास गिवन है 1 और मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड में बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स। ये भी हो सकता है जैसे ये आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप्स हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन, ये कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए और उसकी जगह कोई और ग्रुप भी आ सकता है, अदर ग्रुप्स और कोई और ग्रुप्स भी, कोई एक मतलब ये हो सकता है ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए, जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी हो सकता है कोई एक एटम आ जाए, कोई एक ग्रुप आ जाए, और हो सकता है 2-3 पोजीशंस पर कार्बन की 2-3 पोजीशन पे ऐसा है कि कोई और ग्रुप्स आ जाए, लेकिन स्टिल ये जो है कंसीडर जो होंगे ये एलिसाइक्लिक होंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड इसलिए कंसीडर होंगे कि बेशक ये रिंग फॉर्म में है, इनमें बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और ना ही इनमें क्वालिटी जो है वो बेंजीन रिंग वाली पाई जा रही है। ठीक है, दूसरी हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ये जो दूसरी कैटेगरी ये जो दूसरी कैटेगरी है ये जो दूसरी कैटेगरी है
ये भी जो दूसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं ये भी होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं। पहली कैटेगरी हमने होमोसाइक्लिक की कार्बोसाइक्लिक की पढ़ी थी यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की ही हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। दोज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम यानी एक तरह के कार्बन एटम पर मुश्तमिल है लेकिन उनमें एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। और बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। ये एक सिक्स कार्बन रिंग है, 6 कोने वाला रिंग है, 6 कॉर्नर्ड रिंग है और इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं। और इसको हम आम ज़बान में लोग जो इस तरह इसको हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कहते हैं। और हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे लिखते हैं कि एक 6 रिंग का स्ट्रक्चर बनाकर बजाय इसके कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बनाए हम बीच में एक सर्कल लिख देते हैं। इसका मतलब यही है, ये सर्कल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यही वाला स्ट्रक्चर है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, इसका मतलब यही है। हम अगर इस तरह करें कि एक 6 कॉर्नर रिंग बनाए, उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर है। और अगर 6 कॉर्नर रिंग बनाए और दरमियान में एक साइकिल इंडिकेट करें तो इसका मतलब भी बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में बात एक ही है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, यानी 6 कार्बन एटम्स हैं और उसमें अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। इधर भी आपको बहुत वाज़ेह तौर पे सिखाया गया कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं और अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर यूजुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये बॉन्ड आप सर्कल के फॉर्म में दिखाते हैं। टिपिकल एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। ये आपके पास कंपाउंड है। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक कंपाउंड में हैव अ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। ये भी हो सकता है कि ये जो एरोमेटिक, ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है क्योंकि इसके सारे एटम्स भी रिंग की एक जैसे हैं और इनमें एरोमेटिसिटी भी है। इनमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी वजह से इनमें स्पेशल क्वालिटीज़ है एरोमेटिक कंपाउंड की। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड जो है दे मे हैव अ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जो कार्बन के, आप देखिए इधर देखिए, कार्बन के साथ कार्बन के 6 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। तो अगर कोई भी एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन का जो बॉन्ड है किसी भी एक एलिमेंट के साथ या एक ग्रुप के साथ बन जाए, किसी भी एक एलिमेंट के साथ या किसी भी एक ग्रुप ऑफ एटम के साथ बन जाए या किसी एक साइड चेन के साथ बन जाए, तो ये भी पॉसिबल है ना। समझ आ रही है? जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है कोई भी एक, लेट्स सपोज एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए और कार्बन का जो स्ट्रक्चर का जो है ना, ये बॉन्ड जो है किसी एक और नए एलिमेंट के साथ भी बन सकता है, किसी ग्रुप ऑफ एटम के साथ भी बन सकता है जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ऐसा ये भी हो सकता है कि इसका यहाँ पे जो बॉन्डिंग है किसी एक चेन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम पेज में उसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। द एरोमेटिक कंपाउंड में हैव अ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। ये भी हो सकता है कि एक साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेगी, आप देख रहे हैं ये सारे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ये भी एरोमेटिक है ना, लेकिन इनमें क्या है, ये जो ऊपर वाला जो कार्बन था जिसका, इधर आप देख ले, इधर ऊपर वाला जो कार्बन था जिसकी बॉन्डिंग थी हाइड्रोजन के साथ, ये वाला ऊपर का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, ऊपर वाला कार्बन था, इसका सिंगल बॉन्ड बना था हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होके ये बॉन्ड अगर CH3 ग्रुप के साथ बन जाए तो ये कहलाएगा टोलीन। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये बॉन्ड OH ग्रुप के साथ बन जाए तो कंपाउंड कहलाएगा फिनोल। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होके ये कंपाउंड CHO ग्रुप के साथ बन जाए तो बेंजल्डिहाइड। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गए बॉन्ड NO2 के साथ बन जाए तो नाइट्रोबेंजीन। समझ आ गई? द एरोमेटिक कंपाउंड मे कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। ऐसा भी हो सकता है कि एरोमेटिक हुई, अभी तक जो हम कैटेगरीज पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक पढ़ेंगे, यानी जो रिंग है वो एक तरह के एटम पर मुश्तमिल है। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी
मौजूद हो सकती हैं और ये बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होगी, आपस में मिल गई हैं। मिसाल के तौर पे ये आप नेपथलीन का स्ट्रक्चर पढ़ें, 2 बेंजीन रिंग्स हैं और इधर ये देखिए इधर आके एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई हैं। इस तरह आप एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर पढ़ें, 3 बेंजीन रिंग हैं और इधर फ्यूज़ हुई हैं, 2 पॉइंट्स पर ये फ्यूज़ हो गई हैं। तो ये तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये आपने समझ आ गई। ये देखिए ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मैंने तो एक पोजीशन को स्पेसिफाई किया है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर अगर ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह OH ग्रुप आ जाए तो फिनोल बन गया। ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह CH3 कार्बन का बॉन्ड अगर CH3 ग्रुप के साथ बन जाए तो क्या बन जाता है, टोरीन बन जाता है। कार्बन का NO2 के साथ बन जाए तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, और अगर CHO ग्रुप के साथ बन जाए तो बेंजल्डिहाइड। तो ये हमने पढ़ लिया। ये कैटेगरी जो हमने पढ़ी है एरोमेटिक की, ये होमोसाइक्लिक के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिंग थे उसमें मौजूद तो एक ही तरह के कार्बन एटम्स थे ना। ठीक है, देन अब हम दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने पढ़ी थी, वो है हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड की 2 कैटेगरी थी, जैसे आपने पढ़ा है होमोसाइक्लिक यानी, और उसकी फर्दर 2 कैटेगरी थी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की भी 2 कैटेगरी है, एक है सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहले होमोसाइक्लिक की कैटेगरी पढ़ी थी, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक की हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हेट्रोसाइक्लिक जो है द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, जिसमें रिंग जो जिन एटम्स से मुश्तमिल है वो सारे एक तरह के नहीं होते, कोई एक एटम उसमें डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, हेट्रोसाइकिल्स भी कहते हैं। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली 1 और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एक एटम कोई ऐसा मौजूद होता है जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का मौजूद होता है। द एटम अदर देन कार्बन विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट इन द रिंग आर कॉल्ड हेट्रोएटम। ये वो होते हैं बी क्वाइट, ये वो एटम्स होते हैं जिनमें ना जो रिंग होता है वो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ जिनमें रिंग कंसिस्ट होता है मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, और इनको हम हेट्रोसाइक्लिक भी कहते हैं, हेट्रोसाइकिल्स भी इनका नाम है। ठीक है, और ये कह लें कि इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली 1 और मोर एटम ऑफ एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई एक एलिमेंट, वैसे तो आमतौर पे इनमें कार्बन एटम मौजूद है, लेकिन कोई एक एलिमेंट एक एटम इनमें कोई दूसरे एलिमेंट का, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर का भी मौजूद होता है। द एटम्स अदर देन, जो भी एटम अदर देन कार्बन एटम मौजूद होता है, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो उसको हम हेट्रो एटम भी कहते हैं। इसकी आप हेट्रोसाइक्लिक, अच्छा इसको फर्दर आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी, या आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी सैचुरेटेड, दे कैन बी अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड का मतलब है कि सारे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल होते हैं, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, फर्दर जो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी है वो एरोमेटिक भी हो सकती है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड भी एरोमेटिक भी हो सकती है, यानी बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर भी पाया जा सकता है, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो फर्दर अब हम पढ़ते हैं हेट्रोसाइकिल्स पर। हेट्रोसाइकिल जो है उसका हमने वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब आप देखिए इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ें। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया आपकी बुक में, बस उन्होंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ज़ाहिर बात है जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स किस कैटेगरी के हैं, ये हैं अनसैचुरेटेड एरोमेटिक के। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स के हैं। यहाँ पर उन्होंने सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल्स की कोई एग्जांपल नहीं दी, इसी तरह अनसैचुरेटेड नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स की कोई मिसाल नहीं दी। ये बात समझ आई है, इन्होंने सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल्स की कोई मिसाल नहीं दी। सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल्स क्या होंगे, वही होंगे वैसे ही होंगे जैसे कि ये होमोसाइक्लिक के सैचुरेटेड थे। सिर्फ ये होगा कि कोई एक एटम जो होंगे, ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कोई एक एटम इसमें डिफरेंट हो जाएगा। ये बात समझ आई है। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड नॉन एरोमेटिक होंगे इनमें यही होगा कि ये इनमें बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा और एक एटम इनमें कोई डिफरेंट होगा।
इसी तरह ये देखें, जैसे इसी तरह जो अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, लेकिन इधर इधर तो सारे एटम कार्बन वाले हैं ना, तो उधर कोई एक एटम डिफरेंट होगा, लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें ये होगा कि होगा ये कि उनमें डबल बॉन्ड होगा, रिंग फॉर्म में ही ना डबल बॉन्ड होगा, और लेकिन बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा और एक एटम उसमें डिफरेंट होगा। लेकिन आपकी यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हैं ये अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स की दी गई हैं, यानी ये इनमें ये वो हेट्रोसाइकिल्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर भी पाया जा रहा है। तो इसकी एग्जांपल है, देखिए अगर इस कार्बन ये बिल्कुल आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह ही है। इसका जो स्ट्रक्चर है पायरिडीन का, ये बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह ही है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन पे मुश्तमिल होती है ना, इधर आप ज़रा ये देखें 6 कार्बन पे है। अगर इस जो साइकिल में जो बेंजीन रिंग है इसके 6 कार्बन में से कोई एक एटम जो है अगर रिप्लेस हो जाए, ये 6 कार्बन एटम है ना बेंजीन रिंग का, अगर एक एटम की जगह नाइट्रोजन आ जाए जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा पायरिडीन, और ये भी एरोमेटिक है। रिंग शेप जो है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जब रिंग शेप होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एरोमेटिक है। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी है फ्यूरेन, लेकिन ये जो है ये एक पेंटागोनल रिंग है, यानी 5 कॉर्नर्ड रिंग है, और ये जो 4 कोने हैं ना जो जो अभी आपको नहीं दिखाए, इसका मतलब है इन 4 कोनों पे कार्बन एटम मौजूद है। समझ आई? जैसे पायरिडीन के 5 कोनों पे कार्बन एटम मौजूद है, छठे कोने पे नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये बन गया पायरिडीन और ये भी एरोमेटिक है। इस तरह फ्यूरेन में ये एक पेंटागोनल 5 कोनों वाला रिंग है, 4 कोनों में कार्बन एटम मौजूद है, 5वें कोने पे ऑक्सीजन मौजूद है। ये पेंटागोनल रिंग है, और जो दरमियान में जो रिंग शेप स्ट्रक्चर आ रहा है इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक भी है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड वाली क्वालिटीज़ पाई जा रही है, इसको हम कहेंगे फ्यूरेन। नेक्स्ट आ जाए, ये भी एक पेंटागोनल रिंग है, 5 कॉर्नर रिंग है, 1 2 3 4। जो कोने मेंशन नहीं है इसका मतलब ऑब्वियस है कि इन कोनों पर कार्बन एटम मौजूद है, ठीक है। और 5वें कोने पर जहाँ पे होना तो कार्बन एटम चाहिए, लेकिन 5वें कोने पर नाइट्रोजन मौजूद है और उसका एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन मौजूद है और नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। तो ये जो 5 कॉर्नर रिंग है और इसके 4 कोने पर कार्बन एटम मौजूद है, 5वें कोने पर नाइट्रोजन मौजूद है जो कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है इसका एक स्पेसिफिक नाम है पिरोल, ठीक है। और इसके अंदर ये जो गोल स्ट्रक्चर है, जो गोल रिंग है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाए, ये भी 5 कॉर्नर रिंग है, 1 2 3 4 कॉर्नर्स जो मेंशन नहीं किए हुए। इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे कार्बन मौजूद है, 5वें कोने पे यहाँ पे सल्फर मौजूद है, और दरमियान में आप देखें कि रिंग शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं थायोफीन। तो ये क्लास यही आज का लेक्चर है, या आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा।